Hello guys, welcome to Ganesha Coding Hub. So today's our question is write a program to print n prime numbers. So first of all, what do you mean by prime number? So prime number उसे कहते हैं जो वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए और वो नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होना चाहिए. मीन्स इट हैज़ टू डिवाइजर और फैक्टर इट इज़ वन एंड द नंबर इट सेल्फ. सो सपोज हमने n इज इक्वल्स टू 40 इंटर किया तो हमारा जो आउटपुट आएगा अप टू 40 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं. तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37. सो इस तरह से हमें एन जो है वो यूज़र से इनपुट लेना है कितना नंबर तक हमें यूज़र जो चाहता है प्रिंट करना प्राइम नंबर को तो उतना नंबर तक वो प्रिंट करेगा. तो चलिए कोड लिखते हैं इसके. सो हम लोग अपना कोड लिखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा. ठीक है, फंक्शन क्रिएट करना होगा. ठीक है फ्रेंड्स. सो फंक्शन हमने क्रिएट किया. डेफिनेशन डेफ हमारा फंक्शन का नाम है फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम, बस. और इसमें हमने एन पास किया. ठीक है. उसके बाद हमने आई जे और फ्लैग को इनिशियलाइज किया.
सो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। तो चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे ये काम कर रहा है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटर द नंबर अप टू प्राइम नंबर यू वांट टू प्रिंट। सो हमने 40 इंटर किया, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन 2 में एरर आ रहा है, फ्लैग। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें तीनों को इनिशियलाइज 0 से करना था, ठीक है। ओके, अभी से एक बार रन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 40 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। चलिए अब इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा फर्स्ट प्राइम, और उसमें हमने n पैरामीटर पास किया, ठीक है। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, आई, जे और फ्लैग, तीनों को इनिशियलाइज किया 0 से। सो फ्लैग 0 का मतलब है कि नॉट ए प्राइम, फ्लैग 1 का मतलब है इट इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड n, जो हमने नंबर इंटर कराना है वहाँ तक क्या है प्राइम नंबर वो हमने प्रिंट किया, ठीक है। फिर हमने फोर लूप लगाया। अब फोर लूप को कैसे समझते हैं हम लोग, एक n का वैल्यू कुछ ले लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है फोर लूप। सपोज n हमने 40 इंटर किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने 40 n किया, ठीक है। तो ये फोर लूप कहाँ से जाएगा, 1 एक से स्टार्ट होगा और n+1 मतलब 40 तक जाएगा। अगर सिर्फ n रहता तो 39 तक जाता, लेकिन ये n+1 है तो ये 40 तक जाएगा और एक से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो एक से लेकर 40 तक और एक से इंक्रीमेंट होगा उस रेंज में। आई मतलब आई क्या हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, ये आई हो गया, ठीक है। अगर फिर नीचे आए हम लोग फोर लूप में, और उसमें हमने इफ़ कंडीशन लगाया, अगर आई इज इक्वल्स टू 1 है या फिर आई इज इक्वल्स टू 0 है तो कंटिन्यू, मतलब उसको छोड़ देना है, ठीक है। 1 और 0 को छोड़ देना है, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर हमने फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 किया, मतलब कि हमारा जो है वो जो वो नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 पे। अब बात करते हैं फोर जे इन रेंज, ठीक है। 2 2 से लेकर आई फ्लोट डिवीजन 2+1। तो आई हमारा क्या था, आई हमारा था आई क्या था हमारा इसमें 40 तक था, ठीक है। तो 40 फ्लोट डिवीजन 2, 40 फ्लोट डिवीजन 2, तो 44 डिवीजन 2 मतलब 220, मतलब 20 आया, ठीक है। 20 20+1 यानी 21, ठीक है। तो ये 21 तक, 2 से लेकर 21 तक जाएगा और एक से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर आई मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 21 तक, अगर मॉडुलो जे अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमारा नॉट अ प्राइम नंबर यानी फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, फिर वहीं पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। या फिर अगर अ, उसके बाद हमारा जो बचा फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, बाकी जो बचा कुचा नंबर जो आया उसको हमने 1 से इक्वल कर दिया, और जो उससे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो नंबर आएगा प्रिंट हो जाएगा वो प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि एक बार हम फिर रन करके देखते हैं, एक बार फिर रन करवा के देखते हैं। जैसा कि हमने लिखा 100, तो जैसा कि देख रहे हैं प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर 2 3 5 7 11, इस तरह से गया है हमारा 97 तक। So this way we can easily print the prime number between 1 and the given number n. Okay, okay friends. So thanks for watching guys.